तो मेरे यूट्यूब चैनल सरताज हेल्थ में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लस मेडिसिन जो कि हर एक मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा और आप भी ये मेडिसिन अपने मेडिकल स्टोर के लिए ले सकते हैं। तो वो कौन कौन सी मेडिसिन है, तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले मेडिसिन की बात करेंगे, पेन किलर मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन जो कि दर्द को कम करने के लिए उपयोग की जाती है। इनमें से आप पैरासीटामॉल की टैबलेट आती है उसको रख सकते हैं। पैरासीटामॉल के कॉम्बिनेशन फॉर्म की कई सारी मेडिसिन आती है, जैसे कि पैरासीटामॉल आइब्रोप्रोफेन, पैरासीटामॉल एस्लोफिनेक, पैरासीटामॉल डिक्लोफिनेक, पैरासीटामॉल नीमोस्लाइड, आइब्रोफेन, एस्लोफिनेक, डिक्लोफिनेक, ये सारी मेडिसिन जो है पैरासीटामॉल के कॉम्बिनेशन में आती है। और ये मेडिसिन ज़्यादातर उपयोग की जाती है किसी भी प्रकार की दर्द हो बॉडी में, या फीवर हो, या कोई प्रॉब्लम की वजह से आपके बैक में पेन हो, नी में पेन हो, किसी भी प्रकार का पेन हो, तो उसको ट्रीट करने के लिए ये मेडिसिन जो है आप अपने मेडिकल स्टोर पे रख सकते हैं। सीवियरिटी के आधार के बात करें तो ट्रामाडॉल पैरासीटामॉल की कॉम्बिनेशन की टैबलेट आती है, ट्रामाडॉल की टैबलेट आती है, डिक्लोफिनेक पैरासीटामॉल और सेरोटोपेप्टाइडेज की टैबलेट आती है जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है पेन को दूर करने के लिए। डाइक्लोफिनेक पैरासीटामॉल केमोट्रिप्सिन की टैबलेट आती है जो कि आप अपने मेडिकल स्टोर पे रख सकते हैं। डिक्लोफिनेक पैरासीटामॉल और क्लोरोहेक्साजोन की टैबलेट आती है, इसको भी आप अपने मेडिकल स्टोर पे रख सकते हैं। तो इतने प्रकार की पेन किलर टैबलेट जो कि आपके मेडिकल स्टोर पे रखनी चाहिए। इसमें कुछ और मेडिसिन है, जैसे कि कीटोलैक डीटी हुआ, पायरोक्सिकेम हुआ, नेप्रोक्सिकेम हुआ, ये मेडिसिन भी आप अपने मेडिकल स्टोर पे रख सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें एंटीबायोटिक, तो कई सारी एंटीबायोटिक होती हैं, क्योंकि आपने क्लासिफिकेशन अगर एंटीबायोटिक की नहीं देखी है तो उसमें आप देखेंगे कि इसके कई सारे ग्रुप होते हैं एंटीबायोटिक के। तो इसमें जो आप मोस्टली यानी यूज़फुल जो सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं वो आप अपने नए मेडिकल स्टोर पे रख सकते हैं। जैसे कि उसमें सिफेक्जिम हुआ, सिफेक्जिम 50 mg, 100 mg और 200 mg की स्ट्रेंथ में आती है, तो आप इसको रख सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन रख सकते हैं जो कि 250 mg और 500 mg, एमॉक्सिलिन आती है 500 mg 250 mg के, सिप्रोआक्सिम आती है, एम्फिसिलिन आती है, ऑफ्लॉक्सिन, मेरोपेनम, नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और कई अदर मेडिसिन एंटीबायोटिक आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो ये मेडिसिन आप अपने मेडिकल स्टोर पे रख सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो स्टेरॉयड यानी जो सूजन को कम करने के लिए मेडिसिन उपयोग किए जाते हैं, उसमें आप रख सकते हैं अपने मेडिकल स्टोर पे डेक्सामेथासोन की टैबलेट, बीटामेथासोन की टैबलेट, प्रेडिसोलान की टैबलेट और डेफेज़ोकॉर्ड की टैबलेट, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल मानी जाती है ये मेडिसिन। तो इसको आप अपने नए मेडिकल स्टोर पे रख सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो वो है एंटीहिस्टामिनिक, यानी अगर किसी को एलर्जी हो गई हो, सर्दी खांसी जुकाम या अदर किसी प्रकार की एलर्जी हो जैसे कि इंसेक्ट बाइट, तो उस कंडीशन पे आप अपने मेडिकल स्टोर पे सेटर्जिन हुआ, लिबोसेटर्जिन हुआ, लिबोसेटर्जिन मॉन्टेल्यूकास्ट हुआ, फेस्कोफेनाडिन हुआ या एबिल, ये सारी मेडिसिन अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी चाहिए। ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल मानी जाती है। नेक्स्ट की बात करें जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है हर एक मेडिकल स्टोर के लिए, उसमें रेनिडिन जो कि एसिडिटी और गैस, अगर किसी को कब्ज बन रही है या तेजाब बन रहा है या गैस की प्रॉब्लम है, तो उसको ट्रीट करने के लिए मेडिसिन आप अपने मेडिकल स्टोर पे रख सकते हैं, जैसे कि रेनिडिन, फेमोटिडिन, सिमेट्रिडिन, पेंटोपैराजोल, रैबिपैराजोल और ओमिपैराजोल, ये मेडिसिन आप रख सकते हैं। इसके कॉम्बिनेशन भी आते हैं, जैसे पेंटाफ DSR, ओमिडी करके आता है जिसमें डोमपेरिडोन कॉम्बिनेशन में आता है। तो ये कॉम्बिनेशन के साथ साथ ये सिंपल मेडिसिन भी आप अपने मेडिकल स्टोर पर रख सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो वोमिटिंग, अगर किसी को उल्टियाँ हो रही हो तो उसको रोकने के लिए आप अपने मेडिकल स्टोर पे कुछ मुख्य दवाइयाँ रख सकते हैं, जैसे कि ओंडेसट्रान, डोमपेरिडोन, मेटोक्लोप्रोमाइड, कई सारी और मेडिसिन आती है जैसे कि स्टेमेटिल हुआ, ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो आप इनमें से आप इसका टेबलेट भी रख सकते हैं और साथ साथ इंजेक्शन भी रख सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो वो है डायरिया, अगर किसी को दस्त आ रही है तो आप अपने मेडिकल स्टोर पे दस्त के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ रख सकते हैं,
मेट्रोनिडाजोल जिसका फ्लेजिल काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, या मेट्रोजिल, लोपरामाइड की कैप्सूल और टेबलेट दोनों आती है, लैक्टिक एसिड बैसिलस जो कि फ्लोराबेसी नाम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इंट्रोकोनल हुआ, नार्फ्लैक्सटीजेट हुआ। तो ये मेडिसिन आप अपने मेडिकल स्टोर पर रख सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें, लैक्सेटिव मेडिसिन यानी जो कि कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या को दूर करती है, यानी जब किसी को ज़्यादा कब्ज बनने लगती है तो वहाँ पे आप अपने मेडिकल स्टोर पे बिसाकोडिल टेबलेट या जिसका पॉपुलर ब्रांड है डल्कोफ्लेक्स, इसाबगोल, भूसी, क्रेमाफिन लिक्विड आती है, लैक्टुलोज लिक्विड आता है और सॉल्यूशन भी आता है, पैराफिन एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका भी लिक्विड आता है। तो आप इसको भी अपने मेडिकल स्टोर पे ज़रूर रखें। नेक्स्ट की बात करें कैटेगरी के हिसाब से तो वो है विटामिन, मिनरल एंड अदर मेडिसिन। जैसे कि विटामिन हुआ, मिनरल हुआ, अदर कुछ सप्लीमेंट जैसे कि आप बीकाशूल जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, कैप्सूल फॉर्म में आती है, तो इसको आप ज़रूर अपने मेडिकल स्टोर पे रखिए। न्यूरोकाइन गोल्ड की कैप्सूल आती है, न्यूरोबियान की 40 की टैबलेट आती है जो कि कमजोरी के लिए होती है, फोलिक की आती है, फेरस फोलिक की कॉम्बिनेशन में आती है, कैल्शियम की आती है, विटामिन ई की कैप्सूल, विटामिन सी की कैप्सूल। तो आप ये सारे मेडिसिन जो है विटामिन और मिनरल एंड अदर मेडिसिन इनको भी अपने मेडिकल स्टोर पे ज़रूर रखिए। नेक्स्ट की बात करें तो वो है विटामिन एंड मिनरल में कुछ और मेडिसिन जैसे कैल्शियम के सस्पेंशन आते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप आते हैं जैसे कि आपने सुना होगा एरिस्टोजाइम करके आता है, सैप्रोहेप्टाडीन के सिरप आते हैं, जैसे ब्रांड की बात करें तो शाइफान हुआ या अदर एपेटाइज़र करके आता है, A to Z करके सिरप आती है। तो ये सारी जो है अपने मेडिकल स्टोर पे ज़रूर रखें। नेक्स्ट की बात करें तो ट्रॉपिकल, अगर आपको नहीं पता है कि ट्रॉपिकल में कौन कौन से मेडिसिन रखें तो यहाँ पे बताएंगे क्रीम और ऑइंटमेंट। सबसे पहले आप पोविडान आयोडीन की ऑइंटमेंट रखें, जैसे कि किसी को चोट लग गया, कट लग गया हो। पोविडान आयोडीन का गार्गल आता है जैसे किसी के गले में खराश हो रही हो। पोविडान आयोडीन की क्रीम आती है, सल्फर सिल्वर डाइजीन की क्रीम आती है जो कि अगर कोई बर्न पेशेंट हो है तो उसको ये दिया जाता है, तो इसको रखिए। सिल्वर सल्फेट हुआ, सोफ्रामाइसिन स्किन क्रीम आती है, डिक्लोफेनेक अगर किसी को दर्द है या डिक्लोफेनेक स्प्रे, क्लोट्रामाजोल की क्रीम आती है जो कि अगर फंगल इन्फेक्शन के लिए रहता है, क्लोट्रामाजोल के पाउडर आते हैं, डस्टिंग पाउडर रहता है, कीटोकोनाजोल की क्रीम आती है, लूलिकोनाजोल की क्रीम आती है। तो इसको भी आप अपने मेडिकल स्टोर पे ज़रूर रखिए। नेक्स्ट की बात करें तो कुछ अदर टॉपिकल ऑइंटमेंट जैसे कि क्लोबेटासोल क्रीम आती है, कीटोकोनाजोल शैम्पू आता है, परमेथिन लोशन आता है जो कि ये एंटी स्कैबिज होती है, यानी स्कैबिज की ट्रीटमेंट में काफ़ी इफेक्टिव होती है परमेथिन। डिटॉल लिक्विड आती है, डिटॉल का सॉप आता है जो कि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने मेडिकल स्टोर पे ज़रूर रखें। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो वो है आई ड्रॉप्स। ये मुख्य होता है क्योंकि आप जब नया मेडिकल स्टोर खोलते हैं तो वहाँ पे आई ड्रॉप जैसे कि आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन की आई ड्रॉप ले सकते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन का ऑइंटमेंट आता है, क्लोरोफेनिकोल का आई ड्रॉप्स आता है, सिप्रो और डेक्सामेथासोन का कॉम्बिनेशन में आता है, टोब्रामाइसिन डेक्सामेथासोन का आई ड्रॉप्स आता है, कार्बोक्सिल मेथाइल सेलुलोज का आई ड्रॉप्स आता है, फ्लोरबीप्रोफेन आई ड्रॉप्स आता है। तो ये सारे ड्रॉप्स आप मॉक्सीफ्लॉक्सासिन की भी आई ड्रॉप्स आती है। तो इन सबको आप अपने मेडिकल स्टोर पे ज़रूर रखें। अगर बात करें जैसे कि मेडिसिन पर फीमेल में जो सबसे ज़्यादा उपयोगी मेडिसिन होती है उनको आप ज़रूर रखें, जैसे कि नॉर्थवेस्टर्न गायनीसेट नाम से आता है, आप माला एन आता है, माला डी करके आता है, ओवरऑल एल करके आता है, ओवरऑल जी और सहेली। तो इन सारे टैबलेट को भी आप अपने नए मेडिकल स्टोर पे ज़रूर रखें। नेक्स्ट की बात करें तो ब्लीडिंग, अगर किसी को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही हो तो आप ब्लीडिंग को रोकने के लिए कुछ इंजेक्शन और दवाइयाँ अपने मेडिकल पर ज़रूर रखें, जैसे कि ट्रेनेजमिक एसिड की टैबलेट भी आती है, इंजेक्शन भी आती है, एथेमसाइलेट हुआ तो इसका भी इंजेक्शन और टैबलेट आता है। तो इसको भी आप अपने मेडिकल स्टोर पे ज़रूर रखें। OTC प्रोडक्ट की बात करें तो आप कुछ OTC प्रोडक्ट जैसे कि विक्स वेपोरब हुआ, विक्स का इनहेलर हुआ,
आयोडेक्स बाम हुआ, टेगर बाम हुआ, इनो सैचेट हुआ या इनो की बोतल हुआ, सैनिटरी पैड हुआ, सैनिटरी नैपकिन हुआ, तो इनको भी आप अपने मेडिकल स्टोर पर रखें। डायपर हुआ, कंडोम हुआ, सिलिंडराफिल की टैबलेट आती है, टडालाफिल की भी टैबलेट आती है, तो उसको भी रखें। मिल्क की बोतल आती है, ग्रेप वाटर आती है जो कि बच्चों में, डाबर जन्म घुट्टी आती है बच्चों के लिए, सेरेलैक पाउडर आती है और प्रोटीन पाउडर आती है। तो ये सारे OTC मेडिसिन हैं, इनको भी आप अपने मेडिकल स्टोर पे ज़रूर रखें। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो पेडियाट्रिक मेडिसिन। अब यहाँ पे बच्चों की मेडिसिन में आपको क्या क्या रखना है अपने नए नए मेडिकल स्टोर पे, तो वह आप उसमें रख सकते हैं पैरासीटामॉल की सिरप और उसके ड्रॉप्स, मेफेनमिक एसिड के सिरप, पैरासीटामॉल और मेफेनमिक एसिड दोनों कॉम्बिनेशन में आते हैं तो उसका आप सिरप रख सकते हैं। नियोपेप्टिन के सिरप और ड्रॉप दोनों आते हैं। कोलिकैट की ड्रॉप्स आती है, फिगोलैक्स का ड्रॉप्स आता है, एबोजेसिक प्लस सिरप जो कि फीवर को कम करने के लिए, दर्द बुखार फीवर, सिटर्जिन एलर्जिक होता है, एंटी कोल्ड सिरप आता है, स्पोरोलैक के पाउडर आते हैं, अफ्लॉक्सिन ऑर्डाजोल के सिरप आते हैं, एमोक्सिक्लेब सिरप आता है, इसको भी आप रखें। एजिथ्रोमाइसिन का सिरप हुआ, एल्बेंडाजोल का सस्पेंशन हुआ, एरिस्टोजाइम का ड्रॉप्स हुआ, मल्टीविटामिन के सिरप हुआ और मल्टीविटामिन के ड्रॉप्स हुए। ये सारे आप अपने मेडिकल स्टोर पे रखें क्योंकि ये सारी पेडियाट्रिक मेडिसिन होती है, यानी बच्चों में ये सारी मेडिसिन जो है वो काम में ली जाती है। नेक्स्ट की बात करें तो कफ, अगर किसी को खांसी आ रही है, सर्दी है, जुकाम है, तो आप उससे पहले साल्ट देखें कि ये ड्राई कफ है या सूखी कफ है, मतलब सॉरी आप ये देखें कि उसमें गीली खांसी आ रही है या सूखी खांसी आ रही है। तो आप नया नया मेडिकल स्टोर खोले हुए हैं तो आप कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन के साल्ट आते हैं जो कि कुछ सूखी खांसी के लिए होते हैं, कुछ गीली की खांसी के लिए। तो उसमें साल्ट में क्लोरोफेनामाइन, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट, मेंथॉल सिरप, डेक्स्ट्रोमेथोपॉन, क्लोरोफेनामिन सिरप, एम्ब्रोक्सिल टर्बोटिलिन, गुआफेंसिन, साल्बुटामोल सिरप और क्लोरोफेनामाइन मैलेट के सिरप आते हैं। तो इनके कॉम्बिनेशन सिरप होते हैं। ज़्यादातर ये देखा जाता है जिसमें DX रहता है वो ज़्यादातर सूखी खांसी के लिए उपयोग किए जाते हैं और जिसमें LS रहता है वो ज़्यादातर गीली खांसी के लिए उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो इंजेक्शन और इन्फ्यूज़न। यहाँ पे जो मोस्टली इंजेक्शन यूज किए जाते हैं जो कि आप अपने मेडिकल स्टोर पर रख सकते हैं, जैसे कि टिटनेस यानी TT आता है, टेटबैक नाम से आता है, इसको ज़रूर रखें। डिक्लोफेनेक का इंजेक्शन हुआ जो कि दर्द बुखार को कम करने के लिए, ट्रामाडाल हुआ, ओंडेसेट्रान का इंजेक्शन हुआ जो कि उल्टी को रोकने के लिए, एबिल का इंजेक्शन जो कि एलर्जिक कंडीशन में दिया जाता है, डेक्सोना का इंजेक्शन जो कि स्टेरॉयड है, डेरिफाइलिन अस्थमेटिक पेशेंट को दी जाती है, मल्टीविटामिन की इंजेक्शन हुआ, ये डायसाइक्लोमिन जो कि कोलिक पेन में दिया जाता है, डोर्टावेरिन भी कोलिक पेन में दिया जाता है, रेनिटिडिन चूँकि अगर किसी को गैस बन रही है तब दी जाती है, विटकोफाल वीकनेस के लिए। और अगर इन्फ्यूजन की बात करें तो REL हुआ, DNS हुआ, NS हुआ, हिमेसिल हुआ, मेट्रोजिल हुआ, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हुआ और कई सारे IV फ्लूइड आते हैं, यानी IV इन्फ्यूज़न आते हैं जिसमें इन मेडिसिन को दिया जाता है। तो आप इनको भी अपने मेडिकल स्टोर पे ज़रूर रखें। दोस्तों आई होप ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर ऐसे वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।